जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग यूपीएससी के सिलेबस के बारे में बात करने आए हैं। तो यूपीएससी के सिलेबस में आपको पता है, मैंने एक वीडियो पहले ही डाला था जिसमें उसको मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसमें किस हिसाब से कैसे एग्ज़ाम होता है और कितने एग्ज़ाम होते हैं वो मैं उसमें बताया हुआ हूँ। आप चेक कर लीजिए, आप उसे देख लीजिए वीडियो नहीं देखे तो। जैसे नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार, मतलब 2017 में चेंज हो गए थे कुछ नियम, जो अब उसे ही फॉलो किया जाता है। वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा अब 2 चरण में होते हैं। पहले सिर्फ सामान्य अध्ययन के होते थे, लेकिन अब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जिसे हम सीसेट भी कहते हैं। दोनों एग्ज़ाम 200-200 मार्क्स के होते हैं। सामान्य अध्ययन 100 क्वेश्चन होते हैं जो 2-2 मार्क्स के होते हैं, और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे सीसेट कहते हैं, सीसेट में 2.5 मार्क्स के होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। तो और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी कटते हैं, जैसे कि 3 गलत करने पे 1 सही भी कट जाता है। तो अब चलिए इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व सामायिक घटनाएं, जैसे करेंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो मैंने उसमें बताया था। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में विश्व भूगोल, भारत में विश्व प्रकृति, सामाजिक आर्थिक भूगोल। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप खुद से रीड कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें नोट्स कर दिया है। भारतीय राजतंत्र शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों का संबंधी मुद्दे इत्यादि। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सत्य विकास, करीबी समावेशन, जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जानने के लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है। सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस, सामान्य अध्ययन में इतना ही पद पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब आते हैं सीसेट के पेपर के बारे में। कॉम्प्रिहेंशन, जिसे बोध गस्मता भी बोलते हैं, बोध गस्मता भी बोलते हैं। संचार कौशल, साहित्य अंतर, व्यक्तित्व कौशल, इंटरपर्सनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी। ये 10th लेवल तक के आते हैं, इससे ज़्यादा टेंशन मत लीजिए आप लोग। बस ऑब्जेक्टिव टाइप, ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो आप समझ लीजिए। अब आते हैं मेंस के पेपर के बारे में बात करते हैं। ये मैं दृष्टि का बता रहा हूँ, दृष्टि द विजन का ये नोट्स है। तो यूपीएससी मुख्य परीक्षा जिसे मेंस बोलते हैं, तो उसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं, जिसमें मात्र 25% मार्क्स लाने पड़ते हैं। पासिंग मार्क्स 25% है, 75 मार्क्स। और बाकी का होता है निबंध पेपर, जिसे हम एसी भी बोलते हैं इंग्लिश में। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4, और 2 ऑप्शनल पेपर 500 मार्क्स के 250 के होते हैं। और बाकी का इंटरव्यू होता है जिसे पीटी बोलते हैं, 275 मार्क्स का। तो चलिए अब इसके सिलेबस के बारे में बात कर लिया जाए। क्वालिफाइंग प्राकृतिक, ये दोनों प्रश्न पत्र 300 मार्क्स के होते हैं, जो मैंने ऊपर में बताया था। और इसमें 25% पासिंग मार्क्स होता है, जिसमें 75 नंबर है। इसके आपको मेरिट लिस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स नहीं जुटते, लेकिन आपको इनमें पास होना ज़रूरी है। मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में आप दे सकते हैं, इसके लिए आपको भी फोर्स नहीं है।
पर उम्मीदवारों को संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं में उत्तर देने के लिए छूट है। सिविल सेवा परीक्षा फॉर्म के मुख्य परीक्षा जिस भाषा में अपने आप मध्यम के तौर पर अंकित दे सकते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों से उत्तर उसी भाषा में लिखने होते हैं जिस केवल साहित्य को छोड़कर। उम्मीदवार उन्हीं भाषाओं के लिए कल्पित लिख सकते हैं, जैसे कि आप कौन कौन से भाषा में लिख सकते हैं। तो आपके लिए छूट है चलिए अब बात कर लेते हैं जीएस पेपर के बारे में। जीएस पेपर 1, इसमें क्या क्या आते हैं। संस्कृति प्रकृति, मतलब भारतीय संस्कृति और के प्राचीन का मतलब एंसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री, ये तीनों ही आएंगे। उसके बाद 18वीं सदी से लगभग वर्तमान के, वो भी इसको भी पढ़ना होगा। प्राचीन काल, ये सब तो आपको पढ़ना ही होगा। और तीसरा स्वतंत्रता संग्राम, मतलब कौन कौन से, जैसे हमारे नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, फ्रीडम फाइटर, वो सब के बारे में आपको बताना ही होगा, पढ़ लेना है। विभिन्न भागों में योगदान देने वाले व्यक्तित्व का उनका योगदान। स्वतंत्रता पश्चात देश के अंदर एकीकरण की पुनर्गठन। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं के औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाएं, पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद के आदि शामिल है। उनके रूप में समाज, उनका प्रभाव। भारतीय समाज के मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला गठन, जनसंख्या के संबंध मुद्दे, गरीबी व विकासमत विषय, शहरीकरण, उनकी जनसंख्याएँ और उनके भारतीय समाज और भूमंडलीय का प्रभाव, भारतीय शक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, विश्व और भौतिक भूगोल, मुख्य विशेषताएं, विश्व भार, मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप के शामिल करते हैं। विश्व भारत सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के उद्योग के स्थापित करने वाले जिम्मेदार कारक। उसके बाद भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसे महत्वपूर्ण भौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान अति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत एवं हिमावरण सहित। अब आते हैं GS 2 के पेपर में। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, संघ एवं राज्य के कार्य उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे एवं संबंधित विषयों पर चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों का वित्त हस्तांतरण और उनके चुनौतियाँ, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, भारतीय संवैधानिक योजनाएं की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद व राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालक शक्तियों और विशेषाधिकार और उनके उत्पात होने के विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय के विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक, अनौपचारिक तथा शासन प्रणाली और उनकी भूमिकाएं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और मुख्य विशेषताएं। इसी तरह आप पढ़ लीजिए पॉज करके,
अब आते हैं GS3 के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पाद विषय, सरकारी बजट बहुत ज़रूरी है। इससे GS3 में मैक्सिमम क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। वैसे GS पेपर में टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन लगभग 10 मार्क्स के होते हैं। मुख्य फसलों, देश के विभिन्न भागों में फसलें, पैटर्न सिंचाई, विभिन्न प्रकार की सिंचाई, इस तरह आप और आगे पढ़ लीजिए। भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण, अर्थव्यवस्था पर आभार, औद्योगिक नीति और परिवर्तन के औद्योगिक विकास में इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि, निवेश मॉडल, इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन को देखा है कि अब इसमें से मिल रहे हैं। और आगे आप देखते रहिए, फिर से आप पॉज करके देख लीजिए, मैं धीरे धीरे पास कर रहा हूँ। अब आते हैं GS4 के बारे में। GS4 में नंबर अधिक आते हैं क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम होते हैं और अच्छी टॉपिक होती है। जैसे कि इन प्रश्नों को ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों के सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज के आचार व्यवहार, विभिन्न मुद्दों के सामने आने वाले समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति को प्रशिक्षण करेंगे। इन आयामों को निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र और उनके मामले के अध्ययन, केस स्टडी के माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में कवर किया जा सकता है, जैसे नीति शास्त्र व मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रियाकलाप और नीति शास्त्र तथा सार तत्व। इसके फिर और आगे पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। उसके बाद 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं जिसे वैकल्पिक विषय भी बोला जाता है, जो टोटल 500 मार्क्स के होते हैं, 250। उसके बाद भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो शामिल है भाषाएं, जो मैंने ऊपर पढ़ा था लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था, वो आप देख लीजिए कौन कौन सी भाषाएं हैं। भारतीय भाषाओं में से एक भाषा जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, उसे पेपर के लिए उम्मीदवार को चयनित किया जा सकता है। आपको जो पेपर चूज करना आप कर सकते हैं। जैसे कि लैंग्वेज, मणिपुरी, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। इस पेपर के पूर्णतः 300 मार्क्स के होते हैं। जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं इसके लिए आपको टेंशन नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। अंग्रेजी भाषा में भी पूर्णतः 300 मार्क्स का होता है, जो 75% मार्क्स लाना अनिवार्य है। प्रश्नों के पैटर्न मोटे तौर पर नियमानुसार होते हैं। बोधगम्यता, शिक्षित लेखन, शब्द प्रयोग एवं शब्द भंडार, लघु नियम जैसे कॉम्प्रिहेंशन और गिवन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग, वेजेज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट एसे। नोट, ये नोट आप पढ़ लीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी प्रश्न पत्र A एंड B मैट्रिकुलेशन और अथवा समकक्ष स्तर के ही होंगे, केवल अर्हता प्राप्त करती है। मतलब इसमें सिर्फ पास होना है, इसमें थोड़ी आपको मेरिट लिस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह क्वालिफाइंग पेपर के बारे में बताई जा रही है इसमें। इन प्रश्न पत्रों के अंक को योग्यता क्रम निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को क्वालिफाइंग अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के क्रमशः अंग्रेजी और से भारतीय किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, जैसे कि आप जो मैंने स्टेट बताया उस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो। ओके गाइस, थैंक यू।
अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू।